Hello and welcome to your SST class, my dear students. Myself Himanshu Vats, your SST teacher, yet again with a new topic. Dear students, today we are going to start a new chapter of Geography, chapter number 5 of your NCERT textbook. The chapter name is Industry. This word is itself a self-explanatory word. इंडस्ट्री वर्ड में ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको वोकेबलरी के तौर पे समझाई जाए. We are quite familiar about this term कि इंडस्ट्री क्या होता है. The things which we see in uh, far away from the residential area, जो शहरी इलाकों से बहुत दूर कारखाने और फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर सामान बनता है, the places where the things are being produced, in the most common language they are termed as industries. इंडस्ट्रीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स, बच्चों? इंडस्ट्री में हमें चीज़ें रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड में तैयार होके मिलती हैं. मींस उसमें एक पर्टिकुलर टाइप से रॉ मटेरियल जाता है एज अ इनपुट, और जो आउटपुट मिलता है या तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, इधर इट्स अ फिनिश प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड बाय एनीबडी इन द हाउस, और ईदर दैट फिनिश प्रोडक्ट इज अगेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री. यानी जो कुछ वहां पर बनता है वो किसी अदर फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट होता है. ओके, मीन्स एनी हाउ जो कुछ उसमें बन के तैयार हो रहा है वो किसी ना किसी को रिक्वायर्ड है, आइदर टू एनी अदर इंडस्ट्री और टू अ common person. So let's take an overview of the chapter. Industry is a part of a secondary activity. As we have discussed, there are three type of activities we have discussed in the agriculture chapter: primary, secondary, and tertiary. Primary activity, let me recall again, it deals with basically agriculture. Okay, and secondary activity deals with uh, manufacturing of products using the रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर या मिनरल से, जैसे भी हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाए, या एग्रीकल्चर से जो चीज़ें मिल जाए, अगर उसका हम कुछ फर्दर नेक्स्ट स्टेप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. एंड टर्शियरी एक्टिविटी डील्स विद प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. तो लेट्स सी दैट व्हाट डज दिस इंडस्ट्री डील्स विद सेकेंडरी एक्टिविटी. इन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स द इनपुट इज अ रॉ मटेरियल, जो हम चीज़ें उसमें लगाते हैं एक नई चीज बनाने के लिए, दैट आर द रॉ मटेरियल्स. एंड फाइनली द आउटपुट विच वी आर गेटिंग इज अ यूजेबल प्रोडक्ट. ओके, लाइक फॉर एन एग्जांपल, if suppose we are manufacturing erasers that we are using, so the raw material for manufacturing a eraser will be rubber. Okay, and if I say paper that we are using in our stationery, जो हम notebooks में paper use करते हैं, the raw material required for a paper industry is pulp that we get from the trees. So the industries take raw materials and they give an finished product as an output. Okay, coming to the next furthermore definition of industry as per the book. Industry deals with the economic activity. Yes, it's a money making activity. यूजली इंडस्ट्री कोई बिजनेसमैन जब सेटअप करते हैं जब उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है, दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट इन फ्रॉम द मार्केट. सो इट इज ऑल्सो रेफर टू एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. टू प्रोड्यूस गुड्स, यस, इन फैक्ट इट प्रोड्यूस गुड्स. इंडस्ट्री में क्या भी होता है, इट ऑल्सो डील्स विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो हमारी नेचर में हमारे अर्थ सरफेस पे या बिलो द अर्थ सरफेस, द मिनरल्स विच आर अवेलेबल लाइक पेट्रोलियम, आयरन एंड कॉपर, एल्यूमिनियम, उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को भी दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट industries also provide services like hotel industry, hospital services. Okay, uh, air service industries. So these industries they provide services, वो अपनी तरह से services provide करती हैं. They are not exactly giving any goods to use. Fine. अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट बेसिस दिस इंडस्ट्रीज आर बीइंग डिवाइडेड. ऑफ कोर्स द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, यानी कि जो उसमें सामान यूज होता है इंडस्ट्री में, जो इनपुट यूज होता है उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज के. लेट अस सी. So the first one is agro-based industry. Agro-based industries are those industries which are using agricultural products as their main input, like bakery industries,
There are processing bread, okay, butter industries, sorry, milk products that are using एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो दोज अदर इंडस्ट्रीज जो ऐसा सामान बनाती हैं जो एग्रीकल्चर में हेल्प करे लाइक यूरिया फर्टिलाइजर ओके विच आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्पिंग आउट एग्रीकल्चर सेकेंडली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं दोज विच आर यूजिंग मिनरल्स फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली okay they are into the extraction process maybe extraction of iron ore okay extraction of copper aluminium okay these type of minerals that are being extracted. Marine based industries, marine means marine is a word that is connected with water, sea and ocean. Like industries that are preparing ships, boats या जो ओशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं ओके लार्ज स्केल फिशिंग ऑल्सो ओके दीज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है लाइक द इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग forest products like wood okay medicines herbal medicines and other such things which are available which are found in forest medicines बनती हैं herbal और ayurvedic medicines बनती है they are also categorized as forest based industries ओके अब एक इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंडस्ट्री का ऑन द बेसिस ऑफ साइज या ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो वन थिंग इन आवर सराउंडिंग एरियाज हम अपने आसपास के एरिया में भी देख सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो हम अगर कभी अपनी सिटी से दूर कहीं जाते हैं तो रास्ते में हमें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज दिखाई देती हैं कुछ छोटी होती हैं साइज में और एरिया में और कुछ क्या होती हैं बड़ी होती हैं तो द इंडस्ट्रीज विच आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल like suppose if I say iron and steel manufacturing industry they are not found easily in our area they are found in mainly like towns जमशेदपुर ओके बोकारो जहां पर स्टील और आयरन सरप्लस में प्रोड्यूस होता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दीज आर आल्सो लार्ज इंडस्ट्रीज जहां पे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर होते हैं असेंबल होते हैं सुजुकी हीरो होंडा दीज टाइप्स ऑफ ओके और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है दीज आर बेसिकली दे आर ऑपरेटेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम होम या एक छोटा मोटा जगह रेंट पर लिया होता है या अपना होता है वहां पे चीजें बनाई जाती हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक prickle okay prickle manufacturing और we can say पापड़ मैन्युफैक्चरिंग जिन चीजों को घर से ऑपरेट किया जाता है वी कैन कंपेयर दोज इंडस्ट्रीज लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज ओके ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती नॉट मच एरिया इज रिक्वायर्ड एंड दे कैन बी इजिली ऑपरेटेड फ्रॉम अ normal size house like the people those who are doing weaving work okay on the clothes designing work on the clothes they are also a part of industries okay so that can be classified as small scale industries fine we'll be seeing further classification of these industries आगे क्या कुछ है इस इंडस्ट्री को हम कैसे और स्टडी करेंगे I will be explaining in my further step next step of this video so be with me and keep watching it. Okay, students, we were discussing about the classification. I have just discussed a while ago. मैंने आपको लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग ऑन अ लार्जर एरिया उनकी जो आउटपुट कैपेसिटी होती है दैट इज ऑल्सो वेरी लार्ज द मनी इन्वॉल्व इन द बिजनेस इज ऑल्सो वेरी लार्ज जो इन्वेस्टमेंट लगाई हुई होती है और जो टर्नओवर होता है profit turnover होता है that is also large okay so in large scale and small scale industry many such factors also work okay less investment less risk और जो छोटे एरिया में ऑपरेट होती हैं they are classified as small industries okay now coming to the classification of industries yes let's see classification of industries on the basis of ownership what is the meaning of ownership यानी उस इंडस्ट्री के मेन ओनर कौन है प्रोप्राइटर कौन है ओके हु विल बी कॉल्ड एज द मेन पर्सन जो उस पूरी कंपनी के होल सोल कहलाए जा सकते हैं सो लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स इन द इंडस्ट्री सेक्टर द ओनरशिप थिंग इज नॉट सो इजी इतना इजीली हम किसी
एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी फैक्ट्री का या किसी बड़ी इंडस्ट्री का ऑनर डिक्लेयर नहीं कर सकते. इट डील्स विद मैनी लीगैलिटीज एंड फॉर्मेलिटीज. सो लेट्स ट्राई टू ओवरलुक ये किस तरह से प्रोसेस होता है. द फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर टोटली owned by private sector, in which you can more or less say कि the ownership is restricted to a single group, single person, or a single family running the business. Like if I take an example of private sector, Reliance, okay, it is being operated by Ambani's, okay, it is a firm of, it was being established by Dhirubhai Ambani. So this is being run by the Ambani's family, of course, the elder brother. Then Tata, okay, the Tata Industries that we know by the name of the famous personality Ratan Tata. Mahindra company that is manufacturing automobiles and other things as well. ये सब एग्जांपल हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज का. ओके, नाउ कमिंग टू द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में व्हाट हैपेंड इज either the ownership can be totally of government also. इसमें ऐसा होता है कि दिस इंडस्ट्री इज बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ओके, स्टील ऑफ कोर्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है दे डील्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स. HAL, it's a industry that deals with the maintenance of aircrafts, manufacturing of aircrafts. HMT, it was manufacturing wristwatches earlier. BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited, it deals with the manufacturing of heavy machineries. Fine. Joint sector industries, these industries have a mutual partnership of both government and private entity. यानी joint sector as the name suggests this joint, इसमें प्राइवेट ओनरशिप भी होती है एंड गवर्नमेंट स्टेक्स भी होते हैं, गवर्नमेंट शेयर्स भी होते हैं, लाइक मारुति. ओके, इट इज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव्स की अगर बात करें, कोऑपरेटिव्स आर द लाइक द सोसाइटीज. ये सोसाइटीज दीज आर बीइंग मेड बाय द पीपल दोज हु आर प्रोड्यूसर इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज or suppliers or workers. Okay, if I take a very common example from our area, from our city, cane society. Okay, जिसको गन्ना समिति भी बोलते हैं. तो the people, those who are supplying sugar cane, the farmers, the workers who are working in the sugar mill, the producers, जो लोग चीनी बना रहे हैं, those who are manufacturing sugar, they are also part of that cooperative society. Amul, Anand, that is Milk Unit Limited. Okay, the Amul company, famous company that is manufacturing this milk products, it is also part of a cooperative society. Fine. Now coming to the another important factor, that what all things are necessary that can affect the लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. मीन्स अगर किसी इंडस्ट्री को कहीं पर लोकेट करना है, एस्टेब्लिश करना है, न्यूली एस्टेब्लिश करना है, तो व्हाट ऑल पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड. क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले. व्हाट ऑल थिंग्स आर नेसेसरी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑफ कोर्स इट्स अ रॉ मटेरियल. सी इफ सपोज एन इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्टील, ओके, तो द रॉ मटेरियल, द आयरन, it should be nearby the इंडस्ट्रीज विच आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग आयरन. जो फैक्ट्रीज आयरन बना रही हैं उसके पास में ही अगर स्टील इंडस्ट्री हो देन इट्स बेनिफिशियल. लाइक द फैक्ट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं दैट आर नियर बाई टू द एग्रीकल्चर फील्ड, जहां से शुगर केन इजिली अवेलेबल हो जाता है. तो दैट्स वाई शुगर केन रॉ मटेरियल इज अ पॉइंट. लैंड, ऑफ कोर्स वी नीड अ बिग लैंड टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री. लैंड इजिली अवेलेबल हो. वाटर, इट्स अ मेन नेसेसिटी. वाटर इजिली अवेलेबल होना चाहिए बिकॉज देर इज so much need of water in almost all the work of industry, heating, smelting, furnishing. Okay, labor, yes, all the industries are not mechanized. ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज फुल्ली ऑटोमेटिक हैं. दे नीड लेबर ऑल्सो एज एन हेल्पिंग हैंड.
power, yes, electricity is also required. Without electricity hardly any industry can run, so power should be available. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कट ऑफ प्लेस हो जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड ना की हो. Capital means money. Money is also required. Huge amount of money is required for setting up an industry. अच्छा, जब इंडस्ट्री में व्हेन अ प्रोडक्ट इज बीइंग फाइनली मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, और उससे पहले जब रॉ मटेरियल आपको अपनी इंडस्ट्री तक मंगाना है, पहुंचाना है, तो यू शुड नीड अ गुड ट्रांसपोर्टेशन. सो योर फैक्ट्री, योर इंडस्ट्री शुड हैव अ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जहां पर आपका रॉ मटेरियल भी इजीली आ सके और आपका फिनिश प्रोडक्ट भी इजीली वहां से इट कैन रीच टू द मार्केट. ओके, then market should be there, of course. Market means the at the place where you are manufacturing a product, उस सिटी में या उस स्टेट में या एटलीस्ट उस कंट्री में उस चीज का मार्केट होना चाहिए. देयर शुड बी कस्टमर्स available there in that particular area. Let me give an example. If suppose in our country the car manufacturing company, the expensive car manufacturing company like Lamborghini, Ferrari, all these are very expensive companies. If suppose they set up an industry in India to manufacture car, a bigger plant, there is no any real profit because they will not get that much customer from India which they would be expecting. उससे ज्यादा उनका एक्सपेंसेस आ जाएंगे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में. ओके, सो अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट में, सिटी में, तो उसको ये देखना है कि उसका जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो उसको इजिली नियर बाई एरिया में मिल जाए. ओके, नाउ वन मोर थिंग, गवर्नमेंट सब्सिडरी मीन्स गवर्नमेंट फैसिलिटीज रिलैक्सेशन, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को देती रहती है, ऑफर करती है कि दैट दे आर ऑफरिंग अ सब्सिडी इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इन द land rate and other such thing, loans, bank loans. So this point is also to be considered कि how much helpful the government is, either a state government or a central government, how much helpful they are for the industrialist to set up a industry. Okay, तो ये point भी it's a important thing. Fine. Finally, we will discuss one more point in the same video. So let's have a quickly a recall of that point as well. Okay, now dear children, we are almost on the last topic of today's video, on the wind up of this particular topic, that is industrial system. That industrial system involves what all process. As I have already told, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, it works like a simple computer machine. How? It needs input, it needs processing, it needs output. जैसे कंप्यूटर में आपके इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट होते हैं, ठीक उसी तरह इंडस्ट्रीज में देयर इज अ फिक्स्ड इनपुट्स, processes and outputs. Let us recall with few examples. See, different industries have different inputs, process and outputs. We are discussing the general one, जो ज्यादातर सभी इंडस्ट्रीज में होते हैं. क्या? Every industry requires a raw material. Yes, in fact, it requires a raw material. Almost maximum of the industries, they also require labor, the manpower to work. Cost of land is also being incurred. ये इनपुट में इसलिए काउंट होता है कि जब आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटल करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस लैंड की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो भी उसके इनपुट का एक हिस्सा है, उसमें काउंट होगी वो. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट परचेज कर रहे हैं, यू आर परचेजिंग हैवी ऑटोमोबाइल्स टू गेट योर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनपुट. पावर, यस, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन योर मशीन्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? बिल्डिंग्स, all other maintenance thing, the generators, the buildings, the transformers, okay, and other maintenance staff that you are keeping. Process में क्या होता है? Process involves mostly chemical and physical process.
जो किसी फैक्ट्री में चीजें बनाने के काम आता है। डिपेंड्स कि किस तरह की फैक्ट्री है। इफ इट इज डीलिंग विद द हार्ड प्रोडक्ट्स, दे विल बी स्मेल्टिंग, ड्राइंग, हीटिंग, ओके। और if it's like a fabric industry, textile industry, weaving will be there, पैकेजिंग इज ऑफ कोर्स, पैकेजिंग लगभग हर इंडस्ट्रीज में होती है जब फिनिश गुड तैयार हो जाती है, एंड आउटपुट इज अ सिंपल फिनिश गुड। सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स जो ऑलमोस्ट लगभग सभी इंडस्ट्रीज में होती हैं, पाई जाती हैं। It will vary depending on industry to industry, that we will study further in the chapter as we go more deep, जब हम इंडस्ट्री वाइज स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। सो आई थिंक दैट्स इट, दैट इज जो अभी टॉपिक डिस्कस हुआ है, यू माइट हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द video explanation. I just request you to go through the book also, take a reading of the chapter as well while watching the video, and we will be further exploring this chapter in my next video. Okay, till then, thank you and have a good day. Jai Hind.